एवरीवन, अब हमारे पास केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं जब किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन होता है उसके पावर को जब हम ऐड कर देते हैं वो होता है ऑर्डर। पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी होता है जो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है ना रिएक्टेंट में किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसको कहते हैं। ऑर्डर क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, पर मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऑर्डर जीरो हो सकता है पर मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब ऑर्डर की बात करें, इट मे बी होल नंबर और फैक्टर। वो होल नंबर भी हो सकता है या फिर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, पर मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर के ही फॉर्म में रहेगा। अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। जो सबसे स्लो स्टेप चल रहा होता है ना रिएक्शन में, उसी को हम लोग उसका रेट मानते हैं और इसीलिए ऑर्डर भी स्लोवेस्ट हो जाता है। स्टेप इज़ ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, और स्टेप मतलब स्लोवेस्ट स्टेप जो भी है वो ओवरऑल हम लोग उसका ऑर्डर मानते हैं। पर मॉलिक्यूलैरिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी स्टेप चल रहे रिएक्शन में उसका अपना अपना अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी होता है। ठीक है, ऑर्डर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन की, और मॉलिक्यूलैरिटी वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, वो कोई रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ऑर्डर की बात करें तो रिएक्शन ऑफ हाई ऑर्डर आर रेयर, और कभी भी हाई ऑर्डर रिएक्शन रेयर होता है, और यहाँ पे जो हायर मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।